हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 1526 पदों पे बीएसएफ की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के 1526 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 8 जुलाई तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए जरूरी यह है कि कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, कितना स्कोर आपको दिमाग में रख के टारगेट रखना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और जिन बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टारगेट स्कोर दिमाग में रहा होगा। आपने पिछले जो पेपर हुए हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ वगैरह के, वो आपने देखे होंगे, उनकी कट ऑफ भी आपने देखी होगी। लेकिन दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है इन सभी से अलग रहने वाली है, और इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से और कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वीडियो दोस्तों। ठीक है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप तैयारी में लग गए हैं, लेकिन ऐसे ही कोई टारगेट रख के भैया 60-65 में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसलिए ध्यान से और पूरा इस क्लास को, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ यानी सीएपीएफ एचसीएम की, तो हमारा यहाँ पे 599 रुपए में, केवल 599 रुपए में कंप्लीट चिराग बैच आ रहा है दोस्तों। इसमें आपको स्पेशल सब्जेक्ट की फैकल्टी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, यानी जीके की फैकल्टी अलग है, हिंदी की फैकल्टी अलग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के साथ मैं डील करूंगा, कंप्यूटर की फैकल्टी अलग अलग है। और साथ ही साथ इस बैच में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही टीचर सारी चीज नहीं पढ़ाएगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे, और कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, दमदार कंटेंट आपको देंगे 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, मात्र 599 रुपए का ये हमारा कोर्स है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, इस जो हमारे कोर्स है चिराग बैच है, इसके लिए हम डेमो क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो कल शाम को यानी 14 तारीख को शाम को 8 बजे आपके साथ में जुड़ूंगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। कंप्लीट आपको एक टॉपिक इस क्लास में मिल जाएगा। उसके अगले दिन 15 जून को दोस्तों सेम टाइम पे आपको सर्ट्स एंड डाइसिस, घातांक और करनी कंप्लीट में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़िए और इन 2 क्लास को देखिए, 2 टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं आता, और फिर आप इस कोर्स में आइए। साथ ही साथ जो अदर फैकल्टी है वो भी हमारी 1-2 दिन में जुड़ जाएंगी, तो उनकी क्लास भी यूट्यूब पे डेमो करवा के फिर हम एप्लीकेशन पे करवाएंगे। तो आप एक विश्वास के साथ, एक जुनून के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स का एक्सेस आएगा, वहां पे आप जाएंगे तो आपको चिराग बैच मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हाईलाइट। 9 जून को फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और 8 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल है, जनरल कैटेगरी, 12वीं पास अगर आपने कर रखा है, टाइपिंग की नॉलेज अगर आप रखते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां पे अगर वैकेंसियों की बात करें तो दोस्तों एएसआई स्टेनो की 243 वैकेंसियां हैं और 1283 वैकेंसियां हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हैं। अब जरा आप समझने का प्रयास कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि जो इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस चीज को समझिए दोस्तों। इस बार पहले पता है क्या है, पहले भैया आपका नंबर 1 पे होगा पीएसटी पीईटी। ठीक है, नंबर 2 पे आपका होगा सीबीटी, और नंबर 3 पे होगा दोस्तों आपका टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट आने वाला उसको 1-2 दिन में, तो मान लीजिए एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर 25 लाख बच्चे भी बैठे होंगे तो एक कट ऑफ बनेगी और सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। 2 से 2.5 लाख ही बच्चे यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी पूरी भीड़ है वो आपकी फिजिकल में निकल गई, मतलब रिटर्न में निकल गई। ऐसे सीआईएसएफ में पहले था भैया पीएसटी लिया गया, सीआरपीएफ में पहले रिटर्न था, फिर आपका फिजिकल हुआ, टाइपिंग हुआ। ठीक है, तो हर पैरामिलिट्री फोर्स का क्या था,
अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस था। लेकिन दोस्तों यहां पे जो ये फॉर्म निकले हैं 1526, आप यकीन मानिए फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, मतलब एसएससी कांस्टेबल जीडी के बराबर तो नहीं जाएगी, लेकिन उससे कम भी नहीं रहेगी। कम से कम माने 15 लाख फॉर्म तो यहां पे डेफिनेटली भरे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहां पे हो रही है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो हो रही है कि पहले हम फिजिकल लेंगे जी। इससे क्या होगा, फिजिकल में आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए 60% भी बच्चे फेल हो जाते हैं, 40% भी करते हैं, तब भी एग्जाम में आप एक बात समझिए, सीआईएसएफ एचसीएम में भैया 4 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, और यहां पे तो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ वाला भी है, सीआरपीएफ वाला भी है, यानी 1526 पद हैं। तो मान के चलिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 9 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर जाएंगे आराम से, क्योंकि 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। फीमेल तो 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड, पैदल भी जाएंगी तो भी पार कर जाएंगी। यानी फिजिकल इतना हार्ड नहीं है। हाइट भी 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट भी 77 सेंटीमीटर कर दी गई। ठीक है, जो बच्चा अगर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते थे जो सीआईएसएफ में, वो वहां पे रिजेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पे वो फाइनल मतलब आ जाएगा वो। तो फिजिकल इतना बड़ा इश्यू है। फिजिकल में आप मान के चले, मेरा जो अंदाजा है 70% बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे। और वो सारे के सारे बच्चे कहां बैठेंगे दोस्तों, रिटन एग्जाम में। लेकिन आप एक चीज पर गौर करिएगा, और वो चीज ये है दोस्तों कि रिटन एग्जाम में चाहे 10 लाख बच्चे बैठे, चाहे 5 लाख बच्चे बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइपिंग के लिए अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है तो 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, और एएसआई स्टेनो के लिए 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए ज्यादा से ज्यादा 13,000 बच्चे, और एएसआई स्टेनो के लिए दोस्तों लगभग 1500 से 1800 बच्चे आप मान लीजिए, बस इससे ज्यादा, यानी कुल मिला के देखें तो 15,000 बच्चे। ठीक है भाई, हम ये मान लेते हैं कि 6 लाख बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 6 लाख करेंगे। 6 लाख में से भी 15,000 बच्चे ही यहां पे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पहले रिटर्न होता मान लीजिए, तो एक कट ऑफ बनती भैया टाइपिंग के, मतलब अगले इवेंट के लिए। रिटर्न एग्जाम हुआ, कट ऑफ बनी, लाखों बच्चे बाहर हो गए, उनको बुलाया जाएगा भैया टाइपिंग के लिए या फिजिकल के लिए। तो कुछ बच्चे फिजिकल फेल हो जाते, फिर टाइपिंग होती। तो क्या है कि भीड़ पूरी की पूरी रिटर्न एग्जाम में ही बाहर हो जाती। यहां पे उल्टा होगा, फिजिकल लगभग सारे कर जाएंगे, तो पूरी की पूरी भीड़ कहां बैठेगी, एग्जाम में बैठेगी, जो फिजिकल पास कर चुकी है। तो इसका मतलब जो रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ होगी टाइपिंग के लिए भी, वो भी बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो इसलिए आपको समय रहते तैयारी करनी होगी। आपको सिलेबस को टाइम से पहले पूरा करना होगा, उसका रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे। बात आ रही समझ में भैया? तो इस चीज को दिमाग में रखना। कहीं आप ये सोचो कि भैया ऐसे नहीं होगा। जिसको सिलेक्शन लेना है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपको पहले सिलेबस करना पड़ेगा। और हमारा जो चिराग बैच है, इसमें अगले 3 महीने, यानी जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट, फिर आप उसको जब चाहो, जहां चाहो, जितनी बार चाहो देख सकते हो, रिवाइड कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो भी पूरे 1 साल तक। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आइए चिराग बैच में और तैयारी कीजिए हमारे साथ, केवल 599 रुपए में। ठीक है भाई, तो ये आपका बुलाया जाएगा कितने, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे हेड कांस्टेबल सेल के लिए। और भैया 50 गुना नहीं, लगभग 243 वैकेंसी है, तो लगभग 1800-1900 बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे। तो 15 से 16,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। और एग्जाम में बैठेंगे कम से कम 8 से 9 लाख, मतलब 6 लाख 7 लाख तो नॉर्मल मान के चलिए, ये तो बैठेंगे भैया। ठीक है, तो आपने अभी देखी हुई कट ऑफ किस प्रकार से, लेकिन इस बार एक और फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं। ये एग्जाम पैटर्न देखिए, सीआरपीएफ में कट ऑफ आपको पता है कि भैया नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम पैटर्न देखिए, हिंदी इंग्लिश में से एक करना है 20 क्वेश्चन, जर्नल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन, हालांकि मैथ में थोड़ा एडवांस मैथ भी आएगा और 50% एडवांस मैथ आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जीके भी आएगी, और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन। तो इस बार क्या टारगेट आपको रखना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए? तो अगर दोस्तों मैं ओवरऑल यहीं से देखूं
तो अगर जो बच्चा रेगुलर तैयारी करेगा बढ़िया तरीके से भैया, तो हिंदी मैं चुन रहा हूं हिंदी, तो ज्यादा नहीं तो दोस्तों 17 से 18 क्वेश्चन वो कर लेगा आराम से, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो यहां पे भी आप मान के चले 17 से 18, हम बिल्कुल एवरेज ले लेते हैं भैया, 15 क्वेश्चन तो कर लेगा हिंदी में, 15 क्वेश्चन रीजनिंग में कर देगा, और भैया यहाँ पे एडवांस मैथ भी आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कम कर लेगा, मान लेते हैं 12 13 15 क्वेश्चन तो यहां भी कर लेगा। कंप्यूटर नॉलेज और कलरिकल एप्टीट्यूड, इसमें जीके पूछा जाएगा, कलरिकल एप्टीट्यूड भी आएगा, और थोड़े बहुत 5-7 क्वेश्चन आपको जीके को देखने मिल सकते, हो सकता है पूरा ही जीके आ जाए, ठीक है। तो ये आपका सरप्राइज रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 40 में से ज्यादा नहीं तो भैया 20 से 30 नंबर तो ले आएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे 30 40 50 60 70 75 के आसपास यहां पे बनेगा, लेकिन 75 में काम चलने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि लाखों बच्चे बैठेंगे और टाइपिंग के लिए मात्र 15,000, यानी पूरा का पूरा जो कट पेस होगा ना वो रिटर्न एग्जाम के बाद हो जाएगा, पूरी की पूरी भीड़ भाड़ हो जाएगी। चाहे एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठे हैं, लेकिन टाइपिंग के लिए 15,000 ही आएंगे। पूरी की पूरी जो बच्चे होंगे ना जो रिटर्न एग्जाम, सबकी गर्दन काट दी जाएगी, और जो मड़ाई होगी उनको बुला लिया जाएगा, केवल 15,000। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरिट आपकी ज्यादा जाएगी और बहुत ज्यादा जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, मतलब टारगेट क्या रखना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट में ज्ञान देने आएंगे, रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ, सेफ स्कोर लेके आ गया, फलाना लेके आ गया, धिकड़ा लेके। अब जिनको तैयारी करनी है ना, जिनको जो तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक टारगेट स्कोर है कि मेरे को 90 95 करना ही करना है। वो उसी अनुसार तैयारी करते हैं कि किस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, किस सब्जेक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं, तो इसी हिसाब से तैयारी करते हैं। जिनको ये फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भर दिया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट में बस ज्ञान ही देते हैं। जो सीरियस बच्चा, उसके दिमाग में हमेशा एक स्कोर रहता है कि भैया पिछली बार इस फोर्स में इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, क्या मैं उसको पार कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो वो कैसे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे सेफ स्कोर, ठीक है दोस्तों। सेफ स्कोर का मतलब है कि अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपको कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे मेल फीमेल दोनों की बात करूंगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी अलग अलग बनेगी, मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान के चले दोस्तों 83 से 85 का स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। और वहीं फीमेल की बात करें तो आपने देखा होगा सीआईएसएफ का जो रिजल्ट आया था उसमें कोई फर्क ही नहीं था, ठीक है। तो यहां पे मान के चलिए 80 के आसपास फीमेल को भी स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी की अगर बात करें तो भैया लगभग 80 से 82, और फीमेल में भैया 78 से 80 मान के चलिए। ये आपका नॉर्मल एक स्कोर होना चाहिए अगर आपको फाइनल में लेना है सिलेक्शन। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भैया पीएसटी पीटी सब पास कर जाएंगे 70%। सीबीटी में अगर 8 लाख बच्चे बैठते हैं ना मान लीजिए, तो भैया आपको स्किल टेस्ट के लिए सिर्फ 15,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना भैया, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले इस चीज को दिमाग में रखा कि मान लीजिए 6 लाख भी बैठते हैं ना, तब भी 15,000 में नाम बनाना टेढ़ी खीर हो जाएगी। इसलिए मिनिमम इतना स्कोर, तो इतना टारगेट रखना चाहिए आपको। एक एवरेज बच्चा उसके लिए बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है भैया जनरल कैटेगरी से आता है, 85 का अगर वो स्कोर कर रहा है, तो मान के चले सीआरपीएफ वगैरह तो आपको मिल जाएगी। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। टॉपर तो भैया 90 भी लेके आएगा, 95 भी लेके आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 85 अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो इतना आपको टारगेट रखना पड़ेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेल फीमेल में, ठीक है। और इसी अनुसार आपको तैयारी आपको करनी होगी इसी प्रकार से, और आपको ये खुद चेक करना होगा कि कैसे आपको 85 तक अचीव कर सकते हो। क्या मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्या रीजनिंग में कर सकते हो, क्या कलर के एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर लाओगे, या कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे से कि सर कितना टारगेट रखे, क्योंकि सीआईएसएफ में तो अलग कट ऑफ बनी थी, सीआरपीएफ में अलग थी। क्योंकि सीआरपीएफ में इसलिए थी कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग थी, सीआईएसएफ में नहीं थी। तो इस पैटर्न में भी यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपकी कट ऑफ थोड़ी सी, क्योंकि तुक्के वगैरह भी चलेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा,
तो आपको रो स्कोर इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेके आना है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको इतना स्कोर करना है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जुड़ के आपको कोर्स करना पड़ेगा, सिलेबस करना पड़ेगा। ठीक है, खाली यूट्यूब पे 4-5 मॉक टेस्ट की वीडियो देख ली, फलाना देखना, हवाबाजी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगी, टॉपिक पढ़ना होगा भैया, उसका सिलेबस, उसका कंसेप्ट क्लियरिटी आपको करना होगा, तब आप जाके स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं हमारे कोर्स में, मात्र 599 रुपए, 600 रुपए में। 600 में जियो का रिचार्ज नहीं होता, एयरटेल का। यहां पे पूरा कोर्स मिल जाएगा और अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी, 10 मॉक टेस्ट ऑनलाइन पैटर्न पे, लेटेस्ट। ठीक है, और बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया पढ़ाएंगे। डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, उसके बाद आप आइए। ठीक है, और अगर आपको वैसे हमारे साथ विश्वास है, जो बच्चे हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, तो आप आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के, अभी पेमेंट करके। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। पेड कोर्स में आपको चिराग बैच मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।